and thank God for what he's going to do. Amen. Amen. आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा कौन है? इसकी अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, पर हम बाइबल में से आज जानने का प्रयास करेंगे कि सत्य क्या है। आखिरकार ये पवित्र आत्मा है कौन? बाइबल बताती है कि वो एक सहायक है, जिसे हम कह सकते हैं सलाहकार, मध्यस्थ करने वाला, जिसे हम कह सकते हैं वकील, सामर्थ्य देने वाला, सहजता से उपलब्ध रहने वाला। अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा, याद दिलाएगा, तुम्हारी स्मृति में लाएगा। वह नए साल की पूर्व संध्या थी। मुझ में उपवास और प्रार्थना करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैं पवित्र शास्त्र में से कौन सी पुस्तक पढ़ूं? मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, प्रेरितों के काम। मुझे आश्चर्य क्यों हुआ? क्योंकि पिछली बार भी मेरे उपवास और प्रार्थना के समय मुझे यही दिशा निर्देश दिए गए थे, प्रेरितों के काम यह पुस्तक पढ़ो। मेरे पहले उपवास के दौरान प्रेरितों के काम में जो बात मेरे सामने स्पष्ट होकर आई वो थी प्रेरित पौलुस के जीवन में उद्देश्य तथा दिशा निर्देश में विसंगतता और उसके परिणाम स्वरूप कठिनाइयों का सामना। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। पौलुस को अन्य जातियों सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया था। उसने कहा, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। यह स्पष्ट तथा केंद्रित दिशा निर्देश है। उसने अपने जीवन काल में इस कार्य को अनेक बार स्पष्ट किया। प्रेरिताई के सफर के आरंभ में उसने यहूदियों से कहा, हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। अपनी दूसरी यात्रा के दौरान उसने धैर्य के साथ कहा, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। प्रेरितों के काम 18 और 6। रोमियो को उसने कहा, मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं। रोमियो 11:13। इस प्रकार के वाक्य उसके पूरे लिखान में दिखाई देते हैं। फिर भी अपने यहूदी लोगों के प्रति प्रेम और उनके उद्धार की लालसा के कारण जहां कहीं वह जाता, यहूदी आराधनालय में अवश्य जाता था। अपनी आदत के अनुसार वह अन्य जातियों के पास जाने से पहले यहूदी के पास जाता था। वास्तव में यहूदियों से धिक्कारे जाने के बाद ही वह अन्य जातियों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है। और ऐसा हुआ कि पौलुस के सताव व दुखों का अधिक मात्रा में कारण यहूदी ही बने। उन्होंने लोगों को भड़काया और अन्य जाति अगुए और पौलुस के बीच शत्रुता उत्पन्न की। पौलुस को जिन दंगों का पकड़े जाने, मारपीट और कचहरी में घसीटे जाने का सामना करना पड़ा, उनमें से अधिकतर यहूदियों की विनाशकारी योजनाओं के कारण था। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। परमेश्वर यहूदियों की अत्यधिक चिंता करता है, इसलिए याकूब, पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा गया था। तो याकूब समझे जाते थे, संग कर लिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुए के पास। गलाती 2:9 में हम आप देख सकते हैं। मेरे पिछले उपवास और प्रार्थना के दौरान जो संदेश मेरे पास आया वह अत्यंत स्पष्ट था। मेरे बेटे, मैंने तुझे अनुग्रह की जिस सीमा में चलने के लिए बुलाया है उसी में बना रहा। तेरे स्वाभाविक प्रेम व करुणा के कारण तू अपने जीवन की दैवी बुलाहट से दूर न जा। परमेश्वर के साथ मेरे इस स्पष्ट संवाद के बाद परमेश्वर ने जब मुझे प्रेरित के काम फिर से पढ़ने के लिए कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ। पवित्र शास्त्र में अन्य 65 पुस्तकें थीं। मैंने इस बार भी प्रेरितों के काम पढ़ने के लिए उसकी आज्ञा को माना। इससे मैं आनंदित हूँ। मुझे कुछ बिल्कुल ही नया सीखने को मिला। यह भी प्रतीत हुआ कि परमेश्वर का वचन वास्तव में जीवित है। इस बार जो ज्ञात हुआ वो यह कि आरंभिक कलीसिया के अगुए और सदस्य पवित्र आत्मा पर कितने निर्भर थे। संवाद करते, सहायता की अपेक्षा करते और उसके विषय में बातचीत करते थे। वह उनके जीवन का महत्वपूर्ण भाग था और जो भी वे करते उसमें शामिल होता था। वह उनकी सेवकाई में, सामूहिक सभाओं में, नियोजन सभा में सबसे प्राथमिक व्यक्ति था और वह उनके सभी कार्यों में सदैव शामिल था। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप वाक्य है जो मैं स्पष्ट सामने आते हैं, जो मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 5 और 3 वचन में लिखा है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसके 9 वचन में लिखा है, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसके 32 वचन में लिखा है, हम इन बातों के गवाह है और पवित्र आत्मा भी। प्रेरितों के काम 7 और उसके 51 पद में लिखा है, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो
प्रेरितों के काम 11 और उसके 12वें वचन में लिखा है, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा। प्रेरितों के काम 11 और उसके 28 वचन में लिखा है, उनमें से एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसके 28 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशियाई में वचन सुनाने से मना किया। प्रेरितों के काम 16:7, उन्होंने बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। प्रेरितों के काम 18:5, पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनाने की धुन में लगकर गवाही देता रहा। प्रेरितों के काम 19:21, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 23 वचन, पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसके 28 वचन, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार के वाक्य पन्नों में स्पष्ट होकर दिखाई दे रहे थे। अत्यंत दुखदायी रूप से जो बात स्पष्ट हुई वो यह वास्तविक कि हमें इसी प्रकार की स्थिति आज कलीसियाओं में दिखाई नहीं देती है। प्रेरितों के काम में विश्वासियों के मध्य जो बात सामान्य थी वह बहुत मुश्किल से दिखाई देती है। मैं इस बात की कमी को केवल औरों के जीवन में ही नहीं दर्शाता हूँ, परंतु सर्वप्रथम और सबसे अधिक यह कमी मेरे जीवन में है। पढ़ते समय मुझे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा का आनंद लेने, खोजने, अगुवाई पर निर्भर रहने, संवाद करने, सौहार्द और शक्तिशाली प्रभाव से दूर हो गया हूँ। जब यह बात स्पष्ट हो गई तब मैं उसे दूसरों के साथ बांटने से कैसे रुक सकता हूँ। कुछ अग्रिम वक्तव्य आप लोगों से मैं करना चाहता हूँ जो हमारे इस चर्चा की गहन खोज के दौरान अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। सर्वप्रथम, पवित्र आत्मा के बगैर कोई मसीही जीवन नहीं है। पवित्र आत्मा के बगैर मसीहत शुष्क, अरुचिकर और सांसारिक है। पवित्र आत्मा के बगैर हमारे परिश्रम व्यर्थ और उबाऊ है। पवित्र आत्मा के बगैर परमेश्वर के साथ संगति संभव नहीं है। कलीसिया में से पवित्र आत्मा को निकाल दे और इन दो में से एक बात अवश्य होगी, वह सोशल क्लब में बदल जाएगी और दूसरा धार्मिक संस्था बनकर रह जाएगी। सत्य तो यह है, पवित्र आत्मा के बगैर कोई प्रकाशन नहीं। वास्तव में पवित्र आत्मा के बगैर वचन भी नाशकारी बन जाता है। कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। पवित्र आत्मा के बगैर कोई दर्शन नहीं, उसके बगैर कोई आनंद नहीं, उसके बगैर कोई शांति नहीं। पवित्र आत्मा के बगैर कोई स्वतंत्रता नहीं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। इन शब्दों की ओर ध्यान दे, जहाँ कहीं भी प्रभु का आत्मा है, इस पर थोड़ा विचार करें। परमेश्वर का आत्मा सर्वव्यापी है, वह सब समय सब स्थानों में उपस्थित होता है। दाऊद कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। भजन संहिता 139 और उसके 7वें वचन में लिखा है। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं भी नहीं। दाऊद आगे लिखता है, यदि मैं आकाश को चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपने बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, तू पहले ही से वहां उपस्थित होगा। भजन संहिता 139 और उसके 8 वचन से लेकर 10 वचन तक हमें देखने को मिलता है। यह पारदर्शी सत्य है कि वह सब समय सब स्थानों पर होता है। तो फिर अगला प्रश्न हमें पूछना चाहिए, तो क्या कहीं भी स्वतंत्र है? पौलुस के शब्दों की ओर फिर से ध्यान दे, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हमने प्रमाणित कर दिया है कि वह सब स्थानों में है। तो फिर क्या सब स्थानों में स्वतंत्रता है? इस प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल नहीं। वेश्यागृहों में, शराब के अड्डों पर, बंदी गृह में और अस्पतालों में स्वतंत्रता नहीं है। मैं आस पड़ोस स्कूल, घरों और कलीसियाओं में भी गया हूँ जहाँ स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? मैं कहूँगा कि यह बिल्कुल सही अनुवाद होगा। जहाँ कहीं आत्मा प्रभु है वहाँ स्वतंत्रता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 17वें वचन
लेख का सविस्तार है। प्रभु के लिए यूनानी शब्द है किरियोस। उसकी परिभाषा है अधिकार में सर्वोच्च। पवित्र आत्मा को शराब खाना, बंदीगृह, अस्पताल या घरों और अनेक कलीसियाओं में भी अधिकारी होने की अनुमति नहीं है। जहां उसका स्वागत सर्वोच्च अधिकारी के रूप में किया जाता है, वहां आप सबके लिए स्वतंत्रता और न्याय देख पाएंगे। इस संदेश का उद्देश्य आपको पवित्र आत्मा इस व्यक्ति से पहचान कराना है। उसके विषय में अनेक खंड लिखे जा सकते हैं। उसके विषय में बात करने में अनेक दिन, महीने, यहाँ तक कि साल भी कम पड़ जाएंगे। लिसा के साथ मेरी शादी को 30 साल हो चुके हैं। मैं उसको जानता हूँ, फिर भी उसके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को, रुचि, इच्छाएं और व्यवहार जो मैं नहीं जान पाया, अभी भी खोजता हूँ। कुछ ही समय पहले हमने शादी की 30वीं सालगिरह मनाने में एक साथ कुछ समय बिताया। इस समय मैंने उनके सपनों, अभिरुचि और यहाँ तक की योग्यताओं को पहली बार जाना, जो मैंने नहीं सोचा था कि उसमें है। योग्यताओं के विषय में मैं नहीं जानता था कि लिसा गोल्फ में स्वाभाविक रीति से कितनी उत्तम खिलाड़ी है। वह जानती थी कि मुझे यह खेल कितना पसंद है और उसने एक सुंदर गोल्फ कोर्स पर मेरे साथ चलने का प्रस्ताव रखा। मैंने केवल एक ही राउंड खेला क्योंकि वह हमारा एक दूसरे के लिए समय था। 70वें छेद के बीच में गहरी खाई थी। मेरी पत्नी को हमेशा ही से चुनौतियां पसंद है, इसलिए मैंने पूछा कि क्या वह गेंद को वहां तक ले जाने की चुनौती लेना चाहती है। 200 फीट गहराई को पार करने का अंतर 150 गज था। यदि गेंद सही उचित गति से नहीं फेंकी गई तो समुद्र में ही खो जाती। मैंने लिसा को पुरानी गेंद दी क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं उसे दोबारा कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। वह टी बॉक्स पर खड़ी हो गई। 175 गज दूरी पर दूसरे ठिकाने के निशाने पर मारी। 30 साल विवाह को होने के बाद मुझे उसका एक और नया गुण दिखाई दिया। प्रतिदिन भोजन के समय वह मुझे अपनी पसंद, नापसंद, ज्ञान, बुद्धि, इच्छाएं बताती थी जो अब तक नहीं बताई थी। मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता था कि इस औरत में, जिसे मैं अपनी पत्नी कहता हूँ, कितनी गहराई है। लिसा के ज्ञान को केवल कुछ अध्यायों में लिख पाना असंभव होगा। अनेक खंडों में भी यह करना संभव नहीं था, परंतु मैं केवल उसके साथ संपर्क करके संवाद कैसे किया जा सकता है यह बता सकता हूँ। मैं आपको उसकी कमजोरियों, सामर्थ्य, पसंद और वह किस बात की परवाह नहीं करती है, उसके साथ अच्छे संबंध रखने के लिए यह शुरुआती ज्ञान उपयुक्त मार्गदर्शन होगा। लिसा जो केवल कुछ ही दशक पहले अस्तित्व में आई है, उसके विषय में पूरी रीति से सब कुछ बताना मेरे लिए असंभव हो जाता है। तो पवित्र आत्मा जो अनादिकाल से अस्तित्व में है, उसके विषय में मैं कुछ भी पूरी रीति से कैसे बता सकता हूँ। मैं संभवतः ऐसा नहीं कर पाता, परंतु मैं इतना कर सकता हूँ कि उसकी आपसे पहचान करा सकता हूँ कि वह कौन है। मैं आपको उसके व्यक्तित्व, उसकी पसंद और उसे क्या प्रिय है वह बता सकता हूँ। मैं उसके साथ अपने संबंध को परिभाषित करके यह बता सकता हूँ कि हम उसके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं। मैं आपको यह बता सकता हूँ कि पवित्र आत्मा के साथ हमारे संबंध इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वह हमें किस प्रकार सामर्थ्य प्रदान करता है। यह मूलभूत ज्ञान आपको उसके साथ अधिक गहराई व अर्थपूर्ण संबंध बनाए रखने में सहायक होगा। एक गलती हर कोई करता है। पवित्र आत्मा को पहले व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले ही वे उसकी सामर्थ्य और कार्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने हृदय और मन में इस बात को दृढ़ता से समझ लें कि पवित्र आत्मा दैवीय व्यक्तित्व है। वह जो सदा सर्वदा से पवित्र, बुद्धिमान, सामर्थी, फिर भी कोमल, संवेदनशील और करुणामय है। क्या हम विश्वास करते हैं कि वह हमारा सम्मान और आदर, प्रेम, विश्वास, प्रीति, भक्ति और संपूर्ण समर्पण पाने के योग्य है? या फिर हम यह विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा केवल एक ऐसा प्रभाव है जो परमेश्वर की ओर से आता है, कोई रहस्यमय दैवी शक्ति ऐसी नहीं जैसे हम कहते हैं, उदारता का आत्मा या प्रतियोगिता का आत्मा? यह दूसरा दृष्टिकोण सतही, अधूरा, सांप्रदायिक है। यदि हम इस प्रकार विश्वास करते हैं तो हम आत्मिक घमंड या अकड़ के शिकार हो जाते हैं और यह बात हमें इस विचारधारा की ओर ले जा सकती है कि हम मसीहत के किसी ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं। परंतु यदि हम उसे उसके ऐश्वर्य, महिमा, भव्यता, बुद्धि, ज्ञान और पवित्रता में ईश्वर के रूप में देखते हैं और यदि हम विश्वास करते हैं कि वह व्यक्ति के रूप में पिता व पुत्र के साथ मिलकर हमारे जीवन का अधिकार लेने के योग्य है और वह हमारा जीवन उत्तम बना सकता है, तो हम पवित्र आश्चर्य में अपने मुंह के बल उसके सामने गिर जाएंगे। यदि कोई परमेश्वर के आत्मा को एक प्रभाव या सर्वोच्च सामर्थ्य के रूप में देखते हैं
तो वे सदैव कहेंगे मुझे पवित्र आत्मा और अधिक चाहिए। पवित्र आत्मा के विरुद्ध यदि कोई उसे एक उत्तम अद्भुत व्यक्ति के रूप में देखता है तो कहेगा मैं किस प्रकार उसे अपना और अधिक दे सकता हूं। अनेक लोग यह समझते हैं कि पवित्र आत्मा केवल एक प्रभाव है, क्योंकि वे उसे एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं जैसा वे उसके विषय में बोलते हैं। क्या आपने कभी किसी को पवित्र आत्मा को नपुंसक के रूप में संबोधित करते हुए सुना है? मैं 30 सालों से सेवकाई में हूँ। यदि मुझे पवित्र आत्मा को नपुंसक रूप में संबोधित करते हुए सुनने के लिए प्रत्येक बार 100 रुपये दिए जाते तो आज मैं बहुत अमीर होता। दुर्भाग्यवश हम में से अनेक पवित्र आत्मा की उपस्थिति की भरपूरी को समझने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम उसे एक व्यक्ति में सम्मानित करने से इनकार करते हैं। पवित्र आत्मा का जहां आदर नहीं होता है वहां वो वास नहीं करता। आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 54 वचन से लेकर के 58 वचन तक, और भजन संहिता 89 अध्याय और उसके 7वें वचन में आप देख सकते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा को व्यक्ति कहने के द्वारा मैं उसे मनुष्य नहीं कह रहा हूं। मैं सरलता से केवल यह कहना चाह रहा हूं कि उसमें वह व्यक्तित्व है जिसे हम व्यक्ति कहते हैं। पवित्र आत्मा दैवीय है, मनुष्य प्राणी नहीं है, परंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया था, तो वह हमारे जैसा नहीं है, परंतु हम उसके जैसे हैं। एक कलीसिया के रूप में उसे एक पवित्र माध्यम समझने का निर्णय किया है। हम उसे सबसे पवित्र के रूप में नहीं अपनाते हैं। वह हमारा सबसे निकट मित्र बनना चाहता है, परंतु हमने उसकी हमारे जीवन में गतिविधियों को सीमित कर दिया है। दुखदायी सत्य तो यह है कि हमने अनजाने में सबसे भरपूर संबंध को अपने जीवन में अपने से इनकार किया है। आइए कुछ पदों को देखते हैं जो पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा है वह मन है। पहला कुरिन्थी की पत्री 12 और 11 में लिखा है उसकी इच्छा है। रोमियो की पत्री 15 और 30 में लिखा है उसकी भावनाएं हैं जैसे कि प्रेम और आनंद। गलाती की पत्री 5:22 में हम देखें तो वहां पर आत्मा का फल हमें दिखाई देता है, जहां पर लिखा है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसके 31 वचन में लिखा है वह सांत्वना देता है। इब्रानी 3:7 में लिखा है वह बोलता है। पहला तीमुथियुस 4 और 1 में लिखा है वास्तव में वह स्पष्ट रूप से बोलता है। पहला कुरिन्थी में देख सकते हैं वह सिखाता है। इफिसियों 4:30 में उसे दुख पहुंचाया जा सकता है। इब्रानियों 10 और उसके 29 में लिखा है उसे अपमानित किया जा सकता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसके 51 वचन में लिखा है उसे रोका जा सकता है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 तक यदि हम पढ़े तो वहां में समझ आता है उससे झूठ बोला जा सकता है। यदि यह चरित्र वचन में इतने स्पष्ट है तो हमें पूछना चाहिए तो फिर पवित्र आत्मा को इतना गलत क्यों समझा गया है?